हाँ तो बच्चों, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को ख़त्म करने के बाद हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का सारा ज्ञान आता है, तो हम उससे एक कदम आगे जा सकते हैं। अभी तक अपन ने जो पढ़ा, चैप्टर का नाम तो डिफरेंशिएशन है, आज अपन स्टार्ट करेंगे अवकलन स्टार्ट करेंगे। लेकिन कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का इसमें रोल इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि उसका डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा। और कैसे पता चलेगा? हम देखते ही उसको बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। कुछ फंक्शन जिनके डायग्राम हमारे दिमाग में पहले से ही मैपिंग रहते हैं और कुछ के नहीं रहते, लेकिन अपन बना सकते हैं, है कि नहीं है? तो अपना जो आज का टॉपिक स्टार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों से? डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर तरीका मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, तुम इसको dy बाई डी एक्स से ही मुंह लगाओगे और इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या है बच्चों? ये अपने लिए ये खूनी दरिंदा हो गया बच्चों। खूनी दरिंदा का मतलब क्या हो गया? कि यही जो है सब पे हमला करेगा। अच्छा, सब पे नहीं, किस पर हमला करेगा? केवल x पर। इसलिए मैंने क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसे कहते हैं बच्चों हिंदी में x के सापेक्ष, क्या बोलते हैं बच्चों? अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? x के सापेक्ष अवकलन बोलते हैं। और तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में जब भी क्वेश्चन करो। चलो आओ वापस, डिफरेंशिएशन करते क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है, डिफरेंशिएशन अपन करते क्यों हैं? आओ इधर गाँव वालों, पहले मैंने अगर ये समझा दिया कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं तो और मज़ा आएगा डिफरेंशिएशन करने में। ठीक है, मान लिया अपने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ा तो बहुत अच्छा है कि हाँ भाई हमारे पास क्या दे रखा है? एक कर्व। कैसा बच्चों? fx, जिस पर एक पॉइंट है। कौन सा बच्चों? x। थोड़ा सा मैं आगे जाऊँ, थोड़ा सा भी, तो मान लेते मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, थोड़ा आगे गया थोड़ा पीछे आया, बोलो हाँ। जब थोड़ा आगे जाते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों? अब जब थोड़ा पीछे जाते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों? सही बात है कि नहीं है? h क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेरिएबल x, जिसमें x में मैंने कुछ जोड़ा है, x में मैंने कुछ तोड़ा है कि नहीं है? ऐसा समझ सकते हैं अपन। मैंने क्या लिखा बच्चों? एक फंक्शन लिखा fx, थोड़ा आगे गया fx प्लस h, और थोड़ा पीछे गया तो fx माइनस h। अगर मैं बोलते बोलते रुक जाऊं, मतलब वो सेंटेंस किसे कंप्लीट करना है? तो मैं। और जिसकी आवाज़ नहीं आई, समझ लो मैं तो वीडियो में काटा पीसी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे डंडे मारने में कोई काटा पीसी नहीं रखूंगा। इतनी एडिटिंग आती है मेरे को, ये सब चीज़ें काट सकता हूं, लेकिन पीछे आके दो घूसे जरूर मार सकता हूं मैं। आ रही बात समझ में? क्या बोला मैंने? पीछे आके दो घूसे। हाँ, तो वापस आते हैं इस टॉपिक पर। मैंने बोला कि कुछ मैंने इंक्रीज करा, कुछ मैं पीछे गया, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इस छोटे से और इस छोटे से के लिए क्या ये जो लाइन है बिल्कुल एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन बताएगी क्या अपन को? बिल्कुल बताएगी। और यहाँ पर क्या बन गया बच्चे? एक ट्रायंगल बन गया क्या? ये पॉइंट क्या है? x1। ये पॉइंट क्या मान लेता हूँ? ये पॉइंट क्या मान लेता हूँ? ये पॉइंट क्या मान लेता हूँ? देखो बच्चों, ये जो पॉइंट है इसको बोलूँगा x1 कोमा, और ये जो पॉइंट ऐसे क्या बोलूँगा मैं? x2 कोमा y2। देखो बच्चों कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही बनाया है, x2 y2, x1 और y1। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो क्या बताती है हमें, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बताती है हमें? तो ये कितना हो जाएगा? इसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है? तो इसको क्या बोलोगे? y2 माइनस y1। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, तो इस ट्रायंगल की खास बात देखें तो ये मिला x2 माइनस x1, और ये क्या मिला है बच्चों? और क्या तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो क्या? कैसा? डेल y और, सही बात है कि नहीं है? ये डेल किसको बताता है बच्चों? स्मॉल चेंजेस को बताता कि नहीं बताता? किसमें? और ये स्मॉल चेंजेस किस में बताएगा बच्चों? इन y। समझ में आ रही क्या चीज़? ठीक है, अब सुनना, मैं डिफरेंशिएशन क्यों करता हूँ वो तो बात की बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्लोप निकालूँ बच्चों, क्या निकालूँ बच्चों? तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब टेन थीटा के लिए
लंबवटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, डेल वाई है क्या, बेस कितना बच्चों, अरे बच्चों हाँ, ये क्या मिला अपन को, टेन थीटा, मतलब क्या मिला बच्चों, स्लोप, मतलब क्या मिला बच्चों, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेडियंट को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप को क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों, ढाल। मतलब प्रवणता ले लो या ढाल ले लो या टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब समझते हो, स्पर्श रेखा। क्या होता है बच्चों, स्पर्श रेखा। स्लोप लो, सॉरी स्लोप लो, ग्रेडियंट लो या टेंजेंट लो, सबका मतलब क्या है, डेल वाई बाई डेल एक्स। लेकिन ये क्या स्मॉल चेंज के लिए है क्या, किसके लिए बच्चों, स्मॉल चेंज। किस में चेंज आ रहा है बच्चों, चेंज आ रहा है किस में, वाई में, किसके साथ, एक्स के साथ। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि डेल वाई बाई जो डेल एक्स है उससे बोल देंगे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और इसे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि वाई में क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। मतलब क्या बोलेंगे कि y हैज़ बीन चेंज विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये तो मैंने लिखा स्मॉल अमाउंट के लिए। अगर यहीं पर मैं इंस्टेंटेनियस ले लूँ बच्चों, क्या ले लूँ, इंस्टेंटेनियस। अब तुमने सुना है क्या इंस्टेंटेनियस का नाम, तात्क्षणिक, अरे सुना है क्या, तात्क्षणिक वर्ड सुना है ना अपन ने। मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक मात्र के लिए। अब मैं इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस की बात करूंगा तो क्या लिख दूंगा बच्चों, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई बाई डेल एक्स। मतलब ये तो है स्मॉल चेंज। अगर स्मॉल चेंज से भी छोटे चेंज की मैं बात करता हूं तो डेल एक्स को क्या कर दूंगा बच्चों, 0 के अग्रसर, 0 के बराबर नहीं, 0 की ओर क्या कर दूंगा बच्चों, टेंस्ट कर दूंगा। ये ही तुम्हें क्या देगा हमेशा, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये डी अपॉन डी एक्स का आविष्कार कहाँ से हुआ पता चला क्या बच्चों, सबसे पहले हमने क्या सीखा, चेंज करना सीखा। क्या चेंज ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी क्या, ग्राफ नहीं बनाते तो क्या चेंज निकाल पाते हैं क्या, ठीक है। ग्राफ के लिए ये होना जरूरी है कि वो फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन का मतलब x से रिलेट होना चाहिए, और यही फंक्शन क्या होता है, y बराबर एफ एक्स होता है। तो y में चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, x, क्योंकि y डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे। मान लेते हैं कि वॉशिंग मशीन है तो वो किससे एसोसिएट होती है बच्चों, कपड़ों से। क्या पता किसी ने लैपटॉप डाल के धो दिया हो तो क्या वो धुलेगा क्या, क्या उसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, क्या उसमें चेंज आएगा क्या बच्चों, परमानेंट चेंज आएगा। जो चेंज एक्चुअल में होना चाहिए ना, वॉशिंग मशीन की वजह से क्या चेंज आता है, कपड़े धुलते हैं, लेकिन लैपटॉप धुलता तो है लेकिन वो पूरा साफ हो जाएगा कहाँ से बच्चों, अंदर से भी। कहाँ से साफ हो जाएगा बच्चों, अंदर से भी। तो क्या कहानी समझ में आई क्या, तो ये जो चीज पोर्शन कहलाता है ना, इसे कहते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन का डी अपॉन डी एक्स खूनी दरिंदा। आ रही बात समझ में, क्या बोलते हैं इसे, डेरिवेटिव। क्या कहते हैं बच्चों इसे, डेरिवेटिव। हिंदी में क्या कहेंगे बता दिया मैंने, अवकलज। मतलब ये क्या है, गाड़ी चलाने वाला है, इसे कहते हैं ड्राइवर। डिफरेंशिएशन करने के लिए ये स्टेटमेंट होना जरूरी है, इसे कहते हैं अवकलज, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में होता है। डेरिवेटिव क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, एच लिखेंगे। कभी कभी बच्चों तुम्हें ऐसी चीज़ दिखने को मिल जाए, इसका मतलब क्या बोलोगे तुम, y के रिस्पेक्ट में चेंज। कभी d बाई डी टी मिल जाए तो t के रिस्पेक्ट में चेंज, कभी d बाई डी यू मिल जाए तो u के रिस्पेक्ट में चेंज चल सकता है। यहाँ से बच्चों बात आती है डिफरेंशिएशन की। अच्छा, मैं ये नहीं बताता और सीधा फॉर्मूला स्टार्ट करता ना, तब भी मुझे पता रहता। लेकिन बच्चों एक कहानी समझ में आ गई है कि डिफरेंशिएशन के लिए स्लोप तो निकाल सकते हैं। तुम्हें याद होगा बच्चों, सुनना, तुम्हें थोड़ा बहुत भी याद होगा तो तुमने एक वर्ड पढ़ा था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा था क्या, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था क्या। फिर तुमने क्या पढ़ा था बच्चों, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का सूत्र क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो हाँ। और जबकि तुम लिखते क्या थे, वी डी एस बाई डी टी। याद आ रहा है कि नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही क्या कहलाता था, वेलोसिटी कहलाता था। ठीक है, वेलोसिटी के भी दो फॉर्मूले थे बच्चों। एक फॉर्मूला पता कैसा था, मिटाना चाहता हूँ मैं बच्चों, क्यों मिटा, तो ये मिटाऊँ, ये मिटा देता हूँ ना, वापस उतार देता हूँ, डेल वाई। और ये क्या था यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला होता था डेल एस बाई डेल टी, होता नहीं होता था,
और एक फॉर्मूला होता था ds/dt, याद आ रहा है? ये तुम्हें बताता था एवरेज को, औसत वेग, याद आ रहा है? ये भी वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये भी वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी को बताता है और ये किसको बताता है बच्चों? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है, तात्क्षणिक वेग को बताता है। याद आ रहा नहीं आ रहा? तो फुल्ली डिफरेंशिएशन कहाँ यूज होता है? जब तात्क्षणिक की बात करते हैं। और तो फिर ये क्या चीज़ होगी? ये भी तो डिफरेंशिएशन की चीज़ हो सकती है। ये नहीं होती तो ये निकलती क्या? नहीं निकलती। तो ये पता है क्या है? ये है बच्चों पार्शियली डेरिवेटिव। क्या है? जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। क्या है बच्चों? तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसे कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब तुम आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन मेरे को तो सिर्फ यहाँ पर डिफरेंशिएशन बताना था, जो कि मेरी बात खत्म हुई। सीधा सीधा बच्चों इसको उतारो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें उतारने लायक लग रहा है क्या? वीडियो से भी तो उतार सकते हो ना, बाद में जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, आगे चलूँ मैं सीधा? जो काम क्योंकि उतारते रहना, नहीं तो ये वीडियो तुम्हें मिल ही जाएगा। ठीक है ना? 100% इसको डिलीट नहीं करूँगा मैं, मेरा वादा है। तो बच्चों मैंने बेसिक से तो उठा तो लिया डिफरेंशिएशन। अब होता है क्या है डिफरेंशिएशन? तो बच्चों मैं डिफरेंशिएशन के लिए एक वर्ड बोलता हूं कि 11th क्लास में तुमने, याद आ रहा है क्या? पढ़ा है क्या? ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा नहीं पढ़ा? प्रथम सिद्धांत से अवकलन बिल्कुल निकालते थे, जिसमें तुम ये फालतू की चीजें करते थे ऐसे। याद आ रहा है? अभी अभी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करी, उसका भी सूत्र यहीं से निकाला, इसका भी। लेकिन ये कहानी अपन अब नहीं दोहराएंगे। अब अपन कहानी पढ़ेंगे इस साल की नई कहानी। चलो देखो बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं नई कहानी। देखे भैया नई कहानी क्या है? अब लिखेंगे dy/dx। किसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे? x की पावर n का करना मान लो। किसका करना बच्चों? x की पावर n। पर फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, तो मैं फॉर्मूला प्रूफ नहीं करवाऊँ, सीधा लिख दूँ क्या? बिल्कुल, n x की पावर n-1। फॉर्मूले को देखते ही पता लगा सकते हैं कि पावर जब भी हो, पावर आगे ले लो या एक पावर कम कर दो। क्या बोला मैंने? पावर पूरी आगे लेके ऊपर एक पावर, पावर पूरी आगे लेके एक पावर। सही बात है कि नहीं है? इसका मतलब ये हो गया है कि अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालने जाऊं x की पावर 2 का, तो 2x की पावर 1। बोलो हाँ, बोलो हाँ। फिर x की पावर अगर 5 का निकालूं तो क्या आएगा? 5x की पावर 4। इसी प्रकार x की पावर अगर 100 कर दूं तब भी क्या आएगा? बोलो हाँ। इसी प्रकार अगर मैं x की पावर 1 रख दूं तो क्या आएगा? अरे समझे क्या? इसी प्रकार अगर मैं x की पावर क्या रख दूं बच्चों? 0। समझे बच्चों? 0 का मतलब क्या हो गया? यहाँ 0 और यहाँ पर क्या जाएगा? मतलब आंसर क्या आया? x की पावर 0 का मतलब समझते हो बच्चों क्या होता है? 1 होता है क्या? तो इससे प्रूफ हो गया कि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 0 होता है। अच्छा सुनना, अगर मैं 1 की जगह लिख दूँ 2 तब भी आंसर क्या आएगा? अगर मैं dx यहाँ पर लिख दूँ 5 तब भी क्या आएगा? अगर मैं लिख दूँ dx a तब भी क्या आएगा? क्योंकि ये सब क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 1 भी कांस्टेंट था, तो कोई भी कांस्टेंट उठा लो उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा बच्चों? चलो बच्चों फील करवाता हूँ अब मैं तुम्हें कि डिफरेंशिएशन 0 कैसे हुआ। सुनना, मुझे एक चीज़ पता है भैया कि अगर f(x) बराबर क्या दे दे मुझे? 3 दे दे, तो 1 2 3 डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों इसका? है। सही बात है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना? पक्का? f(x) बराबर 3 का डायग्राम ये, ठीक है। अब मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन होता क्या है बच्चों? चेंज। क्या होता है बच्चों? y में चेंज विद रेस्पेक्ट टू। सही बात है कि नहीं है? अच्छा, y में चेंज का मतलब क्या होता है? y या तो ऊपर जाना चाहिए, y या तो नीचे जाना चाहिए। ग्राफ को देखो कहाँ ऊपर जा रहा है? क्या ये नीचे आ रहा है क्या? इस ग्राफ को देखो, क्या ये ऊपर जा रहा है क्या? क्या ये ऊपर जा रहा है क्या? जबरदस्ती। कैसे जा रहा है ऊपर? समझ रहे हो कि कहीं नहीं जा रहा है? ये तो इधर और इधर जा रहा है। ऊपर जा रहा है क्या? ये नीचे आ रहा है क्या? मतलब क्या है ये बच्चों? ढीठ है क्या ये?
अरे समझे क्या? डीट हो गया, डीट हो गया। इसका मतलब ना तो ये ऊपर जा रहा ना तो नीचे जा रहा, मतलब वाई में कोई चेंज, लेकिन एक्स बढ़ जा रहा है, एक्स पीछे जा रहा है, लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही ये होता था कि चेंज हो तो दोनों में हो तो ही आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन का वास्तविक अर्थ होता है स्लोप। क्या होता है बच्चों? स्लोप। स्लोप मतलब होता है ढाल, ढाल मतलब झुकाव, झुकाव मतलब मजा। अगर साइकिल चला रहे हो और ढाल ऐसे है तो मजा आएगा, बोलो हाँ। और अगर ऐसे तो कैसा आएगा? समझ में आई चीज? इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप अगर हो तो ही मजा या बुरा लगेगा, लेकिन स्लोप ही नहीं है तो क्या होगा? कुछ लगेगा कुछ नहीं। तुम साइकिल पे बैठ जाओ, प्लाथी मार के अपने आप चलेगी, समझ रहे हो? कब तक चलेगी? एक बार पेडल मार के छोड़ दो, चलती रहेगी ना, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से तो बाद में जाके रुक जाएगी। लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि स्लोप होती है, स्लोप। अब तुम सोचो सर स्लोप तो यही होती है, ये थोड़ी होती है, तो चढ़ास हो गई। दोनों ही स्लोप में मानी जाती है बच्चों मैथमेटिक्स में, चाहे वो ढलान हो चाहे वो चढ़ास हो, दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों? स्लोप ही बोलते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये जो लाइन है ढीठ है, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ना तो ये हमें ऊपर बढ़ाना चाह रहा है ना तो ये मुझे नीचे गिराना चाह रहा है। ये मुझे क्या रखना चाह रहा है बच्चों? एकदम कांस्टेंट। मतलब मैंने एक जॉब फाइट करी, गवर्नमेंट जॉब, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मान लो, तो मुझे एक प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। अब प्राइवेट जॉब है तो मुझे मिल रही है 5,000 तनख्वाह, दो महीने बाद भी मिल रही है 5,000, 2 साल भी मिल रही है 5,000, 10 साल बाद भी कितनी मिल रही है? मतलब ना तो बढ़ रही है ना तो। इसी प्रकार अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में होता तो मेरी संख्या क्या होती बच्चों? धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता क्या? इसका मतलब टाइम के साथ, या फिर सोचो कि तुम कोई भी चीज़ कैसे अप्लाई करते हो, फंक्शन बना के सोचते हो ना। हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे इसलिए भागता है कि टाइम के साथ मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, ऐसे सोचता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकता है उसके अंदर। उसके दिमाग में एक फंक्शन बैठ चुका है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब सिक्योरिटी। और कोरोना आने के बाद तो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया है कि नहीं है? कोरोना आने के बाद ये प्रूफ हो गया कि काश गवर्नमेंट जॉब लग जाती। ऐसा सोचा मेरे दिमाग में नहीं आया बच्चे, ये अभी तक है ना, मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आया कि काश मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती। गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए बेटा तैयार भी तो वैसी होनी चाहिए। तुम तैयार ही नहीं करो, तुम बोलो हाथ जोड़ गए गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, ऐसा थोड़ी लग जाएगी। उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत, ठीक है? जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी मेहनत लगती है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसमें भी मेहनत लगती है, जो काम नहीं कर रहा उसमें भी मेहनत लगती है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। अपने आप को मनाना पड़ता है कि मत कर काम, अपने अंदर लाना पड़ता है बहुत बड़ा आलस, तब जाके एक सक्सेसफुल इंसान बनता है घर जाके बैठने वाला। ऐसा थोड़ी होता है। तो हर काम में मेहनत है, ऐसी बात नहीं कि हर काम आसानी से मिल जाए, नहीं। लेकिन कांस्टेंट तो क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बच्चों क्या फील समझ में आएगा? पक्का? मतलब अगर अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने जाएंगे, अगला चैप्टर की बात करूं मैं, और वहाँ पर एक ग्राफ दे दिया कांस्टेंट और तुम्हें बोलो स्लोप बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? 0। क्या बोलोगे बच्चों? पक्का। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। मैंने मान लो डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ किसका बच्चों? x की पावर -1 का, x की पावर -1 का छोड़ो, मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ बच्चों किसका? देखना बच्चों, जैसा मैं बता रहा हूँ, जिस सीक्वेंस से मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में तुम्हें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तो कंटेस्ट हो जाएगा। अगर सीक्वेंस तुमने तोड़ा ना तो तुमसे होंगे क्वेश्चन, ना तो तुम्हें समझ में आएगा ये। इसलिए सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट रखना जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है? आगे देखते हैं। डिफरेंशिएशन मान लो मैं बच्चों किसका कर रहा हूँ? x की पावर n का कर लिया, पावर मैंने कम ज़्यादा करके देख ली, अच्छा पावर 0 भी कर लिया, कांस्टेंट बना लिया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा लाड में आ जाता हूँ। मैंने क्या करा? x को नीचे ले गया, नीचे ले गया, तो क्या इसको तुम ऐसा लिखोगे क्या? x की पावर क्या लिख दोगे बच्चों? फॉर्मूला कौन सा लगोगे? -1 x की पावर -1 बोलो हाँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x की पावर बोलो हाँ, मतलब 1/x² बोलो हाँ। हाँ, इसी प्रकार अगर 1/x² होता बच्चे, समझ में तो आ रहा है ना ये? तो इसको क्या लिखते तुम? -2 लिखते क्या? मतलब -2 x की पावर -2 -1 -2 x की पावर -3 -2 x की पावर बोलो हाँ है d/dx 1/x की पावर मान लेते 3, तो d/dx x की पावर माइनस का 3 क्या क्या आएगा बोलते जाओ? अबे सांप सूंघ गया क्या? सांप सूंघ गया? समझ में आई चीज? x की पावर माइनस। अब बताओ इन सभी से एक नया फॉर्मूला बनाना मुझे। क्या बनाना बच्चों? इन सभी से
एक नया फॉर्मूला बनाना है। तो तुम्हें एक चीज़ पता चल गई होगी, अगर मैं यहाँ 10 लेता हूँ तो आंसर आएगा ये। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ज़बरदस्ती हाँ समझ में गया है। नीचे अगर अपोन में हो तो माइनस तो आएगा ही आएगा, सब में कुछ भी हो जाए। फिर पावर कितनी 1 है तो ऊपर आ जाएगा 1, पावर कितनी 2 है तो ऊपर आ जाएगा 2, 3 है तो 3, 10 है तो 10, और नीचे एक पावर ऐड करके लिख देंगे। समझ में ये चीज़? तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा काम वालों? 1/x⁵ का बताओ, बोलो हाँ। इसी प्रकार 1/x⁷ का बताओ। क्या क्या आपने नीचे लिखा है ना d/dx। हाँ हाँ 1/x⁵ अच्छा, मतलब ऐसा होना चाहिए था तुम्हारे कहने का मतलब 1/x⁻10 है ना, तो इसका आंसर ये होता। उसका भी यही है, सही है आंसर तो पक्का। चलो छोड़ो, समझ में आया ना? जब माइनस लगा दिया ना मैंने, तो इससे पहले प्लस लगाया तो गलत था, माइनस लगा दिया तो सही है। ऐसी गलतियाँ मत करा करो रे। हाँ बिल्कुल होता ना, आंसर ये आता फिर तो 10x⁹ होता, लेकिन तुम्हारी गलती थी इसलिए मैं माफ़ कर रहा हूँ अभी। ठीक है बच्चों, इधर आओ, आगे चलते हैं ना। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन कर लिए बताओ बच्चों? मैं ना इन सभी फॉर्मूले के लिए बता देता हूँ बच्चों, क्या कि अपन लिखते हुए चलेंगे, मतलब येलो पेन से फॉर्मूला है ना, कि अपन ने x⁻n का लिख दिया, फिर अपन ने क्या लिखा बच्चों? कांस्टेंट का फॉर्मूला बना लिया है कि नहीं है? इसका भी फॉर्मूला x⁻n बराबर n क्या लिख दिया बच्चों? n-1। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या निकाला बच्चों अपन ने कि 1/x⁻, अगर m आ जाए, m लिखूंगा ना n के लिए तो फॉर्मूला बना हुआ, तो क्या आ जाएगा? माइनस का m/x⁻। अरे समझ गए क्या? पक्का बच्चों गाँव वालों? ठीक है ओके। अब मैं थोड़ा और लाड में हूँ बच्चों, क्वेश्चन को चेंज करते जा रहा हूँ, फॉर्मूला अपने आप बनता जा रहा है। ओके, ये सारा वीडियो पोस्ट करके उतारते रहना रे गाँव वालों। सीक्वेंस बिल्कुल ऐसा ही रखना है, चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। मैंने क्या करा? x⁻² का तो करा, डिफरेंशिएशन क्या आया था? बोलो हाँ हैं? इसी प्रकार x⁻, अगर मैं 1/2 का करूँ तो क्या होगा? x⁻² का तो करा तो ठीक है, x⁻1/2 का तो 1/2, x⁻- माइनस का 1/2 आएगा क्या? क्योंकि 1 - 1/2 मतलब -1/2, सही है ना? अरे समझ में आ रहा है क्या? कैलकुलेशन समझ में आई? तो इसको मैं 1/2 क्या 1/x⁻² 1/2 लिख सकता हूँ क्या? इसका मतलब 1/2 रूट में x ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो इससे एक चीज़ पता चली बच्चों, क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होता है? 1/√x। ये तीन फॉर्मूले कैसे मिले? अगर ये समझ में आता तो मिले ना, अगर ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं बताता तो क्या मिलते? क्या नहीं मिलते ना बच्चों? ठीक है आगे देखो, और क्वेश्चन है बच्चों, ताना बंद करो, सामने देखो बच्चों, क्या बताने जा रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने लिखा 2x, अगर 2 था तब आंसर क्या था बच्चों? 0 था, लेकिन यहाँ 2x आ गया, तो ये 2 पता है क्या कहला रहा था? कांस्टेंट। और ये 2 क्या है बच्चों? ये कोफिशिएंट है। क्या है बच्चों? कोफिशिएंट समझते हो ना बच्चों? गुणांक है। तो गुणांक डिफरेंशिएशन से बच्चों क्या हो जाता है? सीधा का सीधा 12। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? चलो मान लो याद नहीं, लेकिन x से x कट गया, d से d कट गया, तब भी 1 आएगा। क्या समझ में आई चीज़? तो इसलिए एक फॉर्मूला और मिल गया हमारे पास, क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये कोफिशिएंट और कुछ भी फंक्शन आ जाए अंदर, है ना, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों? भार, और अंदर क्या बच जाएगा? फंक्शन। समझ में आई चीज़? समझ में आ रहा है कैसा कैसा? ठीक है, तुम्हें तो मेन चीज़ें ये उतारनी है ना, बाकी तो एग्जाम्पल तुम उतारते रहोगे। ठीक है आगे चलते हैं काम वालों। सीक्वेंस बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना है ना। अगली कहानी पर चलते हैं। अगली कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए? 1/√x आ जाए, तब भी कर सकते हो क्या? क्योंकि इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। सुनना, 1/√x का मतलब क्या है? 1/dx। अरे समझे क्या? मतलब माइनस का 1/2 x⁻1/2 + 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने?
समझ गए क्या? ठीक है, तुम चाहो तो x पर -1/2 पर ले जाओ, फिर उसमें काटा पीसी करके आंसर निकालने जाओ, तब भी फॉर्मूला यही मिलने वाला है, आंसर तो यही मिलेगा। इसलिए अपन आंसर को फॉलो ना करके सीधा फॉर्मूला उठाया, वैल्यू रखा, आंसर आया, टाइम बच गया। टाइम क्या हो गया बच्चों? तो टाइम बचाना ना अपन को तो अच्छे से, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना, माइनस का 1/2 और नीचे x⁴3/2 आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेगा जिसका आंसर अपन को आना चाहिए। मान लो बच्चों मैं तुम्हारे मुंह पे एक क्वेश्चन मारता हूँ, d/dt और t की पावर m लिख दूँ, बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ। पक्का बच्चों? अरे हाँ कि ना? पक्का। इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिख दूँ t की पावर 1/2, तो क्या यही आएगा क्या? मतलब t में चेंज कर दूँ, कोई फर्क वाली बात? मतलब ये किसका शागिर्द है बच्चों? x का, बाद में किसका हो गया ये? फिर बाद में किसका हो सकता है? u का, कुछ भी हो सकता है क्या? ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, क्या x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या अपन? अरे कर सकते हैं, इसमें क्या है? फालतू का क्वेश्चन पूछा है तो मैंने, ठीक है। क्यों पूछा ही पता चलेगा बच्चों, है ना। देखो बच्चों, मैं जो बताने वाला हूँ चीज़ ये है कि हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ये सारे कौन से क्वेश्चन थे? एल्जेब्रिकल क्वेश्चन थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों, देखना, क्या ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो क्या तुम? कैसे करोगे? पहले इसके साथ मूव, फिर इसके साथ मूव, फिर इसके साथ मूव, फिर इसके साथ मूव। बोलो हाँ। इसका डिफरेंशिएशन 3x², इसका डिफरेंस 4x, इसका नहीं आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ रहा है क्या समझ में? बोल क्यों नहीं रहे? तो एक और क्वेश्चन देखो, d/dx, x की पावर मैंने ले लिया 100, 2x की पावर ले लिया 99 + 1, बताओ इसका आंसर। बोलो बोलो, अरे बोलो, बोले ना, सही है क्या? पक्का बच्चों? ठीक है, इसका बताओ। बताओ इसका कितना? ठीक है, इसका कितना? ठीक है, इसका कितना? t के सापेक्ष है। अबे यार, नहीं आया समझ में? आ गया? पक्का? चलो अब बताओ, अब बताओ। बोल क्यों नहीं रहे? पक्का गाँव वालों? आगे समझ में? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात? ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो आंसर आएगा ये, मान लो आंसर यह है ना, नहीं लिखेंगे तो मतलब ये जो कहानी है थोड़ी सी बच्चों क्या होगी बच्चों? चेंज होगी यहाँ से। कहानी क्या होगी बच्चों? थोड़ी यहाँ से चेंज होगी। अब चेंज कैसे होगी मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। हमने फंक्शन पढ़ा, ठीक है, सुनना। बताओ बच्चों, इस फंक्शन का नाम क्या है? एल्जेब्रिक है, पक्का ना? ठीक है, बताओ बच्चों, इस फंक्शन का भी नाम क्या है? बताओ ना, सही कि नहीं है? ठीक है, अगर मैं निकालूँ गो ऑफ x, क्या आएगा आंसर? बताओ। क्या यही आना है क्या? अरे सोचो ना, g ऑफ fx, g fx की वैल्यू क्या है? x+1, मतलब क्या आएगा? क्या ये कॉम्पोसाइट फंक्शन हो गया क्या बच्चों? है ना, हाँ कि ना? कौन सा फंक्शन हो गया ये? अब पढ़ेंगे कैसे? अब बार बार तुम गोफ वॉफ चेक करने थोड़ी जाओगे। अरे जाओगे क्या? तुम देखते पता चल जाना चाहिए कॉम्पोसाइट है या नहीं है। कैसे पता चला मुझे बताऊं? रूट के अंदर x आ जाता है तो तुम बोलोगे ये एक ही फंक्शन है, लेकिन रूट के अंदर भी x² + 2x + 1 आ गया तो तुम बोलोगे ये दो फंक्शन है। इसमें फंक्शन तो ये एक ही, लेकिन कॉम्पोसाइट दो है कि भाई x² + 2x + 1 ये एल्जेब्रिक है, लेकिन इसके ऊपर रूट भी लगा दिया तो ये अंडर रूट वाला फंक्शन भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कॉम्पोसाइट, और कॉम्पोसाइट के लिए अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्पोसाइट। और कॉम्पोसाइट को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग। ठीक है,
तो मैंने जो ये फॉर्मूले बताए हैं इसी के साथ साथ बाकी के फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर अपन कंपोसाइड पे चलेंगे। ठीक है, देखो बच्चों क्या लिखेंगे अपन। हमारे को पता है कि अगर तुम डिफरेंशिएशन करने जाओ साइन एक्स का, तुम डिफरेंशिएशन करने जाओ कोस एक्स का, तुम डिफरेंशिएशन करने जाओ टेन एक्स का, तुम डिफरेंशिएशन करने जाओ कॉट एक्स का, तुम डिफरेंशिएशन करने जाओ सेक एक्स का, और तुम डिफरेंशिएशन करने जाओ कोसेक एक्स का, तुम डिफरेंशिएशन करने जाओ e की पावर x का, तुम डिफरेंशिएशन करने जाओ a की पावर x का, तुम डिफरेंशिएशन करने जाओ log x का। अरे समझे क्या? बहुत सारे अभी तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, इतना काफ़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं, मेरी आंखों में चौक चली गई। देखो बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन पता है क्या अपन को? कोस एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का। अरे सही है ना, सेक एक्स टेन एक्स लिखो बच्चों, ऐसे लिखते हैं ना, सेक एक्स टेन एक्स। बात तो एक ही थी लेकिन मेरे को ऐसी याद है। ठीक है, कॉट का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका कोसेक एक्स है कॉट एक्स माइनस का, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स log ई, ये होता फॉर्मूला। लेकिन ई और ई कट जाता है तो क्या बचेगा? और a की पावर x का करते हैं तो आंसर आता है बच्चों a की पावर x log ई ए। अब यहाँ पे ई से कट गया तो 1 हो गया था, लेकिन ई ए कभी कटता है क्या? नहीं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऐसा का ऐसे रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्या होता है बच्चों? 1/x। चलो, इसका डिफरेंशिएशन 1/x क्यों होता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, मैं बताता हूँ बच्चों। तुम थोड़ा थोड़ा याद रखना इससे। ये 1/x का डायग्राम है क्या? ठीक है, और ये कॉट का लॉग का डायग्राम है क्या? दोनों का डायग्राम लगभग सेम लग रहे नहीं लग रहे? इसलिए डिफरेंशिएशन का कहीं ना कहीं इनके बीच में योगदान तो है, एक दूसरे को ये संभाल के चलते हैं ना। तो अपन थोड़ा आगे चलते हैं। कुछ फॉर्मूले हमारे पास बच्चों ये है, क्या है बच्चों? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स, फिर कॉट इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स, फिर कोसेक इनवर्स एक्स। सही है बच्चों? आओ फॉर्मूले लिखते हैं। साइन का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1/√1 में 1 माइनस 1/1 प्लस 1/1 प्लस माइनस आएगा 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 माइनस 1/x अंडर रूट में, ये है इसके फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूले कैसे आए तो इसके लिए तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। किसके बच्चों? ITF वाले सारे। ITF मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये फॉर्मूले मैं डायरेक्ट लिख तो देता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें ITF में ये समझाया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी दिख जाए तो या तो वो साइन से एसोसिएट होगा या फिर कॉस से एसोसिएट होगा नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कि नहीं? और साइन को क्या मान लूँ x, तो क्या बचेगा बच्चों? और यहाँ से cos थीटा में स्क्वायर मान ले जाऊँ, बोलो हाँ। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा होता है नहीं होता है? तो टेन का जो फॉर्मूला होता है अगर x मान लूँ, अरे समझे क्या? तो कुल मिला के देखा जाए तो टेन का और ऐसा रिलेशन रहता है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली कहानी का। अच्छा, टेन के साथ साथ किसका फॉर्मूला और होता है बच्चों? तो इसमें भी क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये कहानी है टेन और कोट की। सेक की कहानी क्या होती है बच्चों? सेक के साथ हमेशा क्या आता है? माइनस आता है कि नहीं है? और कोसेक के साथ भी क्या आता है बच्चों? कोसेक स्क्वायर -1। ठीक है ना? तो ये पुराने पाप अगर धुले में है तो ये फॉर्मूला भी याद करने के तरीके से ही रहेगा। अपन को वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूले उतार लो बच्चों, तुम भी उतार लो। ये फॉर्मूले तुम्हारे पास होने चाहिए अच्छे से, मतलब कभी भी क्वेश्चन करें तो ये पेपर पलट के इन फॉर्मूलों को घूर के देखना है। आओ बच्चों, अब मैंने तुम्हें बताया कि y बराबर क्या होता है बच्चों? fx। और अगर मैं लिखता हूँ ना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या? x, तो क्या लिखते हो इसको तुम?
डी वाई बाई डी एक्स, और इसको लिखते हैं बच्चे एफ डैश एक्स। तो नई चीज़ सिखाई मैंने कि डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका जरूरी नहीं हमेशा डी वाई बाई डी एक्स हो, एक तरीका और होता है एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर y बराबर एफ एक्स है तो अगर तुम इसको y डैश लिखते हो तब भी एफ डैश एक्स को बताएगा, और अगर y बराबर एफ एक्स है और तुम इसको y1 लिखते हो तब भी क्या है बच्चों, एफ डैश एक्स। मतलब एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, तीनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका तीन तरीके से कर सकते हो। क्या ये डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका, नोट डाल के लिखो इसको। किताबों में कहीं पे भी तुम्हें अगर तीनों प्रकार की चीज़ें दिख जाए तो तुम ऐसा लिखोगे। अरे रुक जाओ, उतार ले सारा, मिटा दो क्या बच्चों, मिटा दो। तो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बताओ क्या होगा, बताओ। और डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स का क्या होगा, लेकिन मैं थोड़ा लाड में आ जाऊं। डिफरेंशिएशन ऑफ दो अलग अलग फंक्शन आ गए क्या, चलो मैं थोड़ा और लाड में आ जाऊं। ऐसा लिख दूं तो है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब कैसे डील करेंगे, शक्ल से पता चल रहा है ये क्या है बच्चों, दो क्या है बच्चों, डिस्टिंक्ट फंक्शन है, मतलब अलग अलग फलन है। और ये क्या है बच्चों, एक ही फंक्शन है लेकिन कैसा है बच्चों, संयुक्त टाइप का। संयुक्त समझते हो क्या, कंपोसाइट है। कैसे पता चला बच्चों कंपोसाइट है, क्योंकि ई के अंदर साइन घुसा हुआ है। क्या किसके अंदर घुसा बच्चों, तुम सोचो तो देखो ई की पावर एक्स ये है, जी एक्स क्या है बच्चों, मान लो साइन एक्स है, और मैं क्या निकाल रहा हूँ बच्चों, गो ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन एक्स, और एफ के अंदर रख दूंगा तो ई की पावर, अरे हाँ कि ना, कितने फंक्शन है इसमें, फंक्शन तो एक ही है। कैसे पता चला ये एक ही और ये दो है, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ तुम्हारा। ये दो फंक्शन है अलग अलग और ये एक ही फंक्शन है, कैसे पता चला, बताओ। ये दो अलग अलग फंक्शन है और ये एक ही फंक्शन है, कैसे पता चला, कैसे पता चल रहा है, तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे। मतलब तुम देखते ही पता लगा सकते हो क्या, अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन लिखूँ, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस 1 बाई ई की पावर x प्लस साइन x, और एक मैंने लिखा एफ एक्स बराबर cos ये, बताओ दोनों में से कौन सा अलग अलग फंक्शन को बता रहा है और कौन सा कॉम्पोसाइट को बता रहा है। अब मैंने ऊपर नीचे कर दिया तो पता चल गया होगा ये कॉम्पोसाइट और ये, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करोगे, बताओ कैसे अलग करोगे इसको कि ये कॉम्पोसाइट है और ये नहीं है। सोचो बच्चों, दिमाग लगाओ थोड़ा। और नंबर ऑफ एक्स, बात खत्म हो गई, और कुछ मत सोचना इसके अलावा। मतलब अगर यहाँ पर एक दो एक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब दो फंक्शन आ रहे हैं, बोलो हाँ। दो अलग अलग एक्स आ रहे हैं तो दो अलग अलग डोमेन आ रहे हैं, दो अलग अलग डोमेन आ रहे हैं तो दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं। कितने एक्स आ रहे हैं इसमें, डोमेन में कितना होगा, अरे समझे क्या, क्योंकि कॉम्पोसाइट की खास बात क्या थी, ये भले ए से बी में हो और ये भले बी से सी में हो, कॉम्पोसाइट तो ए से किस में होता है, समझ में आएगा। तो इसलिए एक ही एक्स मौजूद हो तो तुम बोलोगे ये कॉम्पोसाइट है, और एक के ज़्यादा एक्स मौजूद हो तो ये कॉम्पोसाइट नहीं है, दो अलग अलग फंक्शन है। समझ में एक ही चीज़। जल्दी उतारो इसको, मिटाने वाला हूँ, मिटा दूँ। इसमें 3 एक्स है तो कितने फंक्शन आ गए इसमें, 1 2 और 3। आधी बात समझ में, ओ इसमें कितने एक्स आ रहे हैं, तो एक ही है फंक्शन तो, लेकिन कॉम्पोसाइट है ना। उतारो बच्चों, जल्दी उतारो इसको। नोट डाल के क्या लिखोगे, एक से ज़्यादा एक्स मतलब अलग अलग फंक्शन, और एक ही एक्स मतलब कॉम्पोसाइट फंक्शन। मैंने एग्जाम्पल लिखे काफ़ी सारे सामने दे, अच्छे लग रहे क्या। तुम जस्टिफाई करो बच्चों की कौन सा कॉम्पोसाइट है और कौन सा नहीं है, बताओ। मतलब किस एग्जाम्पल में दो फंक्शन है और किस में नहीं है, बताओ। पहले वाले में है क्या, पहले वाले में है क्या,
पहले वाले में एक ही फंक्शन है, संयुक्त फलन है ना, ठीक है। दूसरे वाले अच्छा कौन कौन से ये भी पता लगा मैं। पहले क्या है बच्चों, रूट, रूट के बाद क्या है बच्चों, कॉट, कॉट के बाद क्या है बच्चों, स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्या है, एक्स, एक्स को बाद में मुंह लगाते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ना साइन एक्स, तो इसमें कितने फंक्शन है, 2 है सोचा जाए तो, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन का मुंह नहीं लगाते। सुनना, एक है साइन और एक है एक्स, हो गए क्या 2, और आगे ना एक साइन एक्स भी तो फंक्शन होता था, लेकिन वो क्या होता था, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अपने आप में ही आइडेंटिटी जो किसी पर फर्क नहीं पड़ता है जिसका, तो एक्स को तुम बोलो चाहे नहीं बोलो लेकिन एक्स तो है। तो कितने फंक्शन इसके अंदर, क्या ये अपने आप में कॉम्पोसाइट फंक्शन है या नहीं है, बिल्कुल है। साइन के अंदर कौन है, एक्स आता है, बोलो हाँ। अगर ये साइन 41 होता, 45 मतलब 45 होता, तो क्या ये फंक्शन है, क्या ये कॉम्पोसाइट फंक्शन है क्या, नहीं है, क्योंकि ये एक ही है। पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं, क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इमा वेरिएबल को नहीं, इसलिए कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बच्चे, बच्चों मैं जो चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ वो क्या है, ये बताने वाला हूँ कि इसके अंदर पता चल गया। अब बताइए इसमें कितने फंक्शन है, कितने हैं, कितने हैं, 2, ऊपर 1 से 1, नीचे 1 से 1, कितने 1 से टोटल फंक्शन कितने, नीचे वाला संयुक्त है क्या, उसको 2 थोड़ी बोलोगे, झापड़ खाओगे क्या, बोलो हाँ। अरे वाह, नीचे आओ, कितने फंक्शन है इसमें, कैसे पता चला, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, पड़ोसी वाली किताब से तो नहीं देख रहे हो, इधर आओ, कितने हैं इसमें, कौन कौन सा है बताना, लॉग एक्स स्क्वायर, एक लॉग वाला और एक एल्जेब्रिक वाला, इसमें कितने हैं, 2 है, एक तो कॉस वाला और एक साइन वाला, सही है ना बच्चों। अच्छा देखा जाए तो ये पूरा कॉम्पोसाइट है और ये अलग से फंक्शन है, तो इसमें इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पोसाइट प्लस सिंगल फंक्शन। समझ में आ रही चीज, तो जरूरी नहीं फंक्शन केवल सिंगल रूप में आए, कॉम्पोसाइट भी उसके साथ मुंह लग सकता है। समझ में आया क्या, मुझे नहीं लगता आया, पक्का घुस के दिमाग में ऐसा कैसा, क्वेश्चन ट्राई करें अपन अब अच्छे से, ठीक है। यही उठाऊंगा ना, दूसरे की उठाएंगे, ये उठाएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन उठाने से पहले मैं तुम्हारे मुंह पे कुछ मानना चाहता हूँ कि कॉम्पोसाइट फंक्शन की मुझे कहानी तो पता चल गई है कि फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन घुस जाए तो वो अलग प्रजाति हो जाती है, लेकिन अगर 2 अलग अलग फंक्शन आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, 2 अलग अलग फंक्शन, तो क्या करेंगे, d/dx। अब 2 अलग अलग फंक्शन किस रूप में आ सकते हैं, या तो वो आएंगे u/v में, और या तो वो आएंगे u/v में, या तो वो आएंगे u/v/w, बोलो हाँ, बोलो ना, और या तो वो आएंगे u/v/w, अरे बोलो हाँ। इसी प्रकार या तो वो आएंगे u/v/w(x,y), अरे यार कुछ भी हो सकता है क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड कितने भी हो सकता है ना, फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि 2 अलग अलग फंक्शन कैसे आएंगे जब जितने सारे x मौजूद हो आगे। जब u/v आए, 2 फलन आपस में मल्टीप्लाई हो क्या है, तुम्हें करना क्या है बच्चों, v को छोड़ो u का करो, u को छोड़ो v का करो, इसमें भी वही v को छोड़ो u का करो, बस माइनस आ जाएगा, u को छोड़ो और v का करो, बस नीचे क्या आएगा, एक और v²। इसमें भी यही होगा बच्चों, नीचे वाले को छोड़ो, अब देखो फॉर्मूला चेंज हो गया, इसमें v और u को छोड़ा छोड़ी कर रहा था ना, अब अपन ने अलग कर दिया, नीचे वाले को छोड़ो ऊपर वाले का करो माइनस, ऊपर वाले को छोड़ो नीचे वाले का करो, अपन में क्या आएगा, अब क्या इसमें भी u/v लगाओगे क्या रे, अरे समझ में आया क्या, कोई टेंशन वाली बात, इसका आंसर निकालूं क्या, तो किसको छोड़ोगे पहले, साइन को, किसका करोगे पहले, e⁻x माइनस या प्लस, प्लस e⁻x को छोड़ा, किसका करा, याद रखना बच्चों, याद रखना, क्या याद रखना, छोड़ने वाली चीज़ को डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव वाले ऑब्जेक्ट के सामने रखना। क्या बोला मैंने, जिसको भी तुम छोड़ते हो उसको डेरिवेटिव के जैसे कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, पीछे रख दोगे तो वो उसके अंदर घुस जाएगा। आ रही बात समझ में, समझ में आ रही चीज़, ठीक है। बटे आएगा कि इसमें कुछ, गुड। ऐसा करते हैं ना बच्चों अपन की वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धोते हैं तो पहले वाइट कपड़े धो लिए जाते हैं, उसके बाद बाकी के कपड़ों को मौका मिलता है। इसका मतलब वही चीज़ हो गई कि u/v के फॉर्मूले में अगर बहुत सारे कपड़े दे दिए जाए तो वॉशिंग मशीन में पहले क्या करेंगे, अपन उन कपड़ों को पहले धोएंगे। पहला किसको नंबर आता है, जो आगे रहता है। अब वॉशिंग मशीन में पहला किसका नंबर आता है, जो वाइट रहता है, बोलो हाँ, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो गाँव वालों, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सीधा चूंकि करके फॉर्मूले जरूर लिखना ना,
ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है गामा लो कोस एक्स। लिख दिए क्या चूंकि करके, बस इधर लग दो कि साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स इंटू में कोस एक्स, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या बच रहा है, आंसर आ गया क्या, क्या लिखोगे आगे डी वाई बाई, समझ जाएगा मेरी बात। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें मैं, दोनों में डिफरेंस बताओ। लग रहा है डिफरेंस कुछ है, एक 2.3 है और एक 2/3 है। इंटू के लिए क्या कौन सा सिंबल होता है, जब पॉइंट बिल्कुल बेस में लग जाए तो ये इंटू को बताता, और ये किसको बताता बच्चों, ये डेसिमल को या किसको बताता बच्चों, पॉइंट को बताता है ना। ये उतारो बच्चों सारा। तो कब u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना, कब u अपन वी का फॉर्मूला लगाना, मैंने तुम्हें बताया था, जितने ज़्यादा x दिखेंगे मतलब u इंटू वी और u अपन वी। x अगर कम दिखे इसका मतलब क्या है, वहाँ पर कॉम्पोसाइड फंक्शन। ठीक है मिटा रहा हूँ मैं सारा। रुखसार मैंने डस्टर के लिए बोला था तेरे को। ठीक है आओ बच्चों, क्वेश्चन क्या है, y बराबर e की पावर साइन एक्स। क्या ये कॉम्पोसाइड है क्या, क्या बच्चों ये कॉम्पोसाइड। तो देखो इसका मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या x, तो dy बाई फिर d अपॉन ई की पावर, पहले कौन मुंह लग रहा है, साइन लग रहा है या ई लग रहा है, बताओ कौन लग रहा है। जब ई मुंह लग रहा है तो चूंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, बच्चे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं पक्का। तो ई की पावर, अरे समझेगा, अब किसका करोगे, साइन एक्स का। मतलब अगर कंपोसाइड आ जाता है फंक्शन, तो कंपोसाइड मतलब संयुक्त फलन आ जाए, तब क्या करोगे बच्चों, इसे कहते हैं फलन का फलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ गॉफ जो भी है एक्स वाई जेड। तो पहले कौन मुंह लग रहा है, ई, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, ई का। अब ई का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन अब किसका करने जाएंगे अपन, साइन का। तो क्या जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या। अब तुम यहाँ पर दिमाग लगाओ बच्चों कि मैंने यहाँ पर ई की पावर एक्स लिखा तो ई की पावर एक्स आया, लेकिन यहाँ ई की पावर एक्स क्या साइन एक्स है, तो क्या आएगा, ई की पावर साइन एक्स आएगा। ठीक है, साइन एक्स का क्या है बच्चों, कोस एक्स लिखा, क्या एक्स के अंदर कुछ है क्या मौजूद, एक्स के अंदर कुछ मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कैसा लिख दिया। ये बच्चों तुम्हें आंसर मिल चुका है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता बच्चों, कैसा होता, ऐसा y बराबर ई की पावर साइन, ओहो क्या बात है सर, कितने फलन हो गए इसके अंदर, कितने फंक्शन है ये, कितने फंक्शन है ये, एक फंक्शन कितने हैं ये, लेकिन कंपोसाइड फंक्शन कितने हैं इसमें, 3। अब समझ में एक चीज। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले कौन किसको मुंह लगाएगा बताओ, ई की पावर साइन लॉग एक्स। तो चूंकि करके किसका फॉर्मूला लिखोगे पहले, ई की पावर एक्स, क्या आएगा बच्चों, ई एक्स तो नहीं बोलते हो ना तुम, हाँ बच्चों पूरा आएगा क्या, फिर क्या बचा साइन। अब किसका फॉर्मूला लिखोगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो हैं, ई की पावर साइन लॉग एक्स, और साइन का क्या हो गया बच्चों, कॉस लॉग एक्स, बोलो हाँ। फिर किसका करेंगे, अरे किसका करेंगे, तो ई की पावर क्या चल रहा है, साइन एक्स, फिर क्या चल रहा है बच्चों, लॉग, ये तो पूरा हो गया, डॉट कॉस लॉग एक्स, फिर डॉट 1 अपॉन, चूंकि करके क्या लिखना पड़ेगा, क्या निकला, डी वाई बाई। बच्चों पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो यही करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले भी लिखने पड़ेंगे अगर बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो। लेकिन मैं बैठे बैठे भी निकाल सकता था ना इसका आंसर, तो ई की पावर साइन लॉग एक्स, फिर साइन का कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एक लाइन में आंसर। ये कब काम आएगा ट्रिक, ये कॉम्पिटिशन में काम आएगा। लेकिन पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो पूरा एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, जिसमें ऐसे चलना पड़ता है। ओए रुक जाओ, सामने देखो मैं क्या बताने चाह रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मान लो अपन प्लेग्राउंड में है, क्या है बच्चों प्लेग्राउंड में क्या खेलते हैं, चेन चेन, कभी खेलो, कैसे खेलता है, चल चल चल
मेरे को भी पता है, समझ में आया ना। मतलब चेन चेन अपन जब खेलते हैं तो मान लेते हैं कि 3 खिलाड़ी चेन बना चुके हैं और वो क्या कर रहे हैं, बाकी सबको पकड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो सुनना, चेन में 3 खिलाड़ी मौजूद है, 1 2 3। पकड़ना किसको चाहते हैं बच्चों, एक्स को। या छोड़ो, ये डिफरेंशिएशन इसके कॉन्टेक्ट में आ गया, ये d/ds। तो ये e sin log x, अगर डिफरेंशिएशन log x वाले कोने में होता तो पहले log x का डिफरेंशिएशन होता, लेकिन पहले कौन मुंह लग रहा है, e। देखना सुनना, जैसे जैसे तुम बंदे को पकड़ते रहते हो वैसे वैसे वो चेन में क्या होता है बच्चों, जुड़ता जाता है कि नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर भी यही है कि डिफरेंशिएशन में जैसे जैसे फंक्शन आता रहता है वैसे वैसे उसका डिफरेंशिएशन होता जाता है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ मौजूद है उसमें कोई डिफरेंस, क्या बोला मैंने, ये आया ना समझ में। मैंने बोला कि जैसे ही डिफरेंशिएशन में d/ds जिससे मुंह लगता है उसका डिफरेंशिएशन तो कर देता है, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद है उसमें कोई चेंज नहीं करता है। इसी प्रकार साइन का जब करने गए थे तो कोस आया, लेकिन उसके अंदर कौन था बच्चों, क्या चेंज हुआ क्या कुछ। इसी प्रकार जब मैं log का करने गया 1/x, अब x का तो कर ही सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया चेन रूल में यही करते थे, सॉरी चेन में यही करते थे, इसलिए इस पूरे मेथड का नाम है बच्चों चेन रूल। क्या है बच्चों, चेन रूल। मतलब कैसा करते हैं, इसमें चेन के हिसाब से चलते हैं। कैसे चलते हैं बच्चों, चेन खेलते हैं एक तरीके से। पहले e sin log, अब इधर आओ बताओ पहले किसका करेंगे, एक लाइन में आंसर बताना बच्चों। 2 तरीके बता दिए कि मैंने लिखने के, हमेशा तुम्हें यही करने हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन तो मैं इसी तरीके से चेक करूँगा ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। फिर एक लाइन में आंसर निकालता हूँ उसका मैं। पहले किसका करेंगे, मिटाऊँ मैं बच्चों, पहले किसका करेंगे बच्चों, रूट का। तो रूट का क्या हो गया, 1/2 रूट 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ। फिर 1 का क्या हो गया, कोट का क्या हो गया बच्चों, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ। डॉट एक्स स्क्वायर का कितना हो गया बच्चों देखो सब में डॉट डॉट लगाएगा जैसे जैसे चेन आ रहा है। अरे हाँ कि ना, इसको तुम अच्छे से अरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। इधर आओ, इसमें क्या होगा बच्चों, u/v लगेगा। समझ में आएगा चीज़, इसमें क्या होगा, लगेगा क्या, ये तो कर लिया, ये वाला लगेगा क्या। पहले किसका होगा 1/1 प्लस फिर एक्स स्क्वायर का 0 प्लस, अरे समझे क्या, आंसर क्या आ गया। मुझे नहीं लगता तुम्हें आया समझ में, पक्का आ गया बच्चों 100%। नीचे वाले को बताओ, नीचे वाले में u/v लगेगा, है ना, ठीक है। ये सारा उतारो और नीचे वाले का आंसर बताओ। पहले नीचे वाले का आंसर बताओ झट से, जल्दी से। आ गया आंसर, बताओ ना यार, नीचे वाले का आंसर बताओ जल्दी से। किसने कर लिया बच्चों, आंसर मैच करो सामने। मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ ना, आंसर आएगा ये। चुप जा, छट। किसका आ रहा आंसर, ठीक है बच्चों। कुछ अच्छे क्वेश्चन और देखो। निकालो इसका आंसर जल्दी से, जल्दी निकालो। इसमें कोई वो चेक नहीं करूंगा फॉर्मूला, सीधा आंसर बताना मेरे को जल्द से जल्द। पहले इसी का निकाल लो, है ना। फॉर्मूला यार देख टीप लो, मेरे से मत पूछो, कल तक फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए बच्चों। याद करने की भी जरूरत नहीं, फॉर्मूले प्रैक्टिस करोगे ना साफ हो जाएंगे सारे दिमाग से। पुराने फॉर्मूले यही याद रह जाएंगे बस। आंसर बताऊं क्या, बहुत हो गया ना टाइम तुम्हारा, वेस्ट कर लो टाइम, जल्दी स्पीड में, जल्दी करो। मैच करो आंसर, देख लो, ये मैच करते रहना घर पे। नहीं आया किसी को, नहीं आया समझ में, बताऊं कैसे आया, किस किस का आ गया आंसर, सही बताओ। आंसर किस किस का आया था, आंसर थोड़ी आया, समझ में आया, नहीं आया समझ में। देखो इधर रूट को छोड़ा, बोलो हाँ। इन दोनों का करेंगे क्या, अब इन दोनों में लगाएंगे u/v। u/v मतलब इसको छोड़ा, सॉरी पहले इसको छोड़ा है ना,
तो 2 की पावर x log e2, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का log e a होता ही नहीं था, तो 2 की पावर x का भी क्या होगा, ये होगा। किसको छोड़ा, कोट को। अब माइनस 2 का छोड़ा, कोट का माइनस का कोसेक स्क्वायर x बोला, हाँ, इसलिए प्लस की जगह क्या गया, आओ, ये तो मैंने इसका करा। अब क्या करेंगे, इसी को छोड़ेंगे और नीचे वाले का करेंगे। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स का क्या लगाएंगे बच्चों, नहीं आया समझ में। और दो क्वेश्चन, जब तक तुम खुद से नहीं कर सकते तब तक मैं क्वेश्चन देता रहूंगा, ठीक है ना। पेन चलाते रहो बच्चों, पेन चलाते रहो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूँ। देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि e की पावर x log रूट एक्स और 10x, इसका बताओ। अब तुम सोचोगे सर इसमें तो 3 आ गया, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फॉर्मूला लगेगा क्या, है ना, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फॉर्मूला लगेगा क्या, तो बताओ आंसर। इसमें वही करना बच्चा, u को सॉरी u v को छोड़ा w को करा, सही है, मतलब 2 को छोड़ के खेलना है इसे, 2 को छोड़ा 1 का करा, 2 को छोड़ा 1 का करा, 2 को छोड़ा 1 का करा, ऐसे करना। तो क्या करें, हाँ हाँ, u इंटू वी में हमेशा प्लस आएगा, हमेशा। सामने देखो, चलो इधर आओ, इन दोनों को छोड़ा, इसका करा, क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, जो छोड़ा हुआ उसको लिख नहीं रहा हूँ, प्लस इसको और इसको छोड़ा, log x का क्या आएगा, पहले तो 1/√x, फिर रूट एक्स का 1/2x, जिसको छोड़ा उसको नहीं लिख रहा, फिर इसको और इसको छोड़ा, सही है क्या, इसका करा क्या आएगा, आ गया सर, चेकल, 2 को छोड़ा 1 का करा, 2 को छोड़ा 1 का करा, 2 को छोड़ा, ऐसे। प्रैक्टिस मांगना है, क्या है बच्चों, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए ट्राई करना, एक्सरसाइज नंबर तुम्हारी 5.2 पूरी एनसीईआरटी की, और आरबीसी की 7.1 और 7.2 कंप्लीट। हाँ 7.2 में क्या है, क्या इन्वर्स वाला है क्या क्वेश्चन, देखना 7.2 में इन्वर्स है क्या, हाँ तो 7.2 नहीं, केवल 7.1 तक। कल सारे डाउट पूछोगे यहाँ तक के, 7.1 में क्वेश्चन होंगे काफ़ी सारे, 27-28 तो, है ना। बस तो ठीक है, तो बच्चों सारे क्वेश्चन ट्राई करना, कल मेरे से सारे पूछना अगले लेक्चर में, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये ट्राई करोगे तो मैं बाकी के क्वेश्चन और दूंगा एक्स्ट्रा, पहले ये खत्म करके आओ, ठीक है। बाय बाय।